हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती करता है। हरियाणा सरकार ने विभागों, बोर्ड और निगमों और प्राधिकरणों में अस्थायी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत रखने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। वर्तमान में कौशल रोजगार निगम के तहत लगभग 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। चयन अब 80 अंकों के आधार पर होगा। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 श्रेणियों में भर्ती की गई थी। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा में 5700 करोड़ की लागत से यह रेलवे लाइन कई जिलों के लोगों को मालामाल बना देगी। बता दें कि जहां जहां से रेलवे लाइन गुजरेगी वहां लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही जमीनों के रेट में भी उछाल आएगा। बता दें कि हरियाणा में सरकार द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अब बता दें, राज्य में नई रेलवे लाइन बिछने के बाद अब दिल्ली NCR में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद हरियाणा समेत कई राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नूंह और गुरुग्राम जिलों से होकर गुजरेगी। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर विकसित करने के प्लान चल रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक HORC प्रोजेक्ट का सेक्शन A धुलावट से बादशाह तक है। 29.5 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत दोहरी ट्रैक रेलवे लाइन नूंह और गुरुग्राम जिलों से होकर गुजरेगी। 5700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल रेलवे स्टेशन से लेकर सोनीपत में हरसाना कला रेलवे स्टेशन तक बनेगा। इस प्रोजेक्ट से 5 जिलों पलवल, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर और सोनीपत को सीधा फायदा होगा। बता दें कि 126 किलोमीटर लंबी इस रेलवे लाइन से कई जिलों के बीच सफ़र आसान होगा और ज़मीनों के रेट में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट पर 5700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रेल कॉरिडोर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समांतर बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद नूंह, सोहना, मानेसर और खरखुदा भी रेलवे लाइन से जुड़ जाएंगे। हरियाणा में सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है। ठंडी हवाओं से आम जन जीवन बेहाल हो रहा है। हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। 2 दिन बरसात की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते आज और कल 9 दिसंबर को कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। इसका असर कम होने के बाद तापमान में फिर से कमी आएगी। देश के करोड़ों लोगों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। सरकारी योजना के जरिए लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन अचानक केंद्र सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत कई लोगों के नाम मुफ्त राशन से हटा दिए गए हैं, यानी इन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दरअसल खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से राशन कार्ड धारकों के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत लोगों के नाम मुफ्त राशन योजना से हटा दिए गए हैं। नए साल पर लगेगा बड़ा झटका। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से राशन कार्ड धारकों के नियमों में किए गए बदलाव का असर आने वाले साल यानी कि 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही कई लोगों के नाम इस लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में मुफ्त राशन लेने वालों के लिए यह बड़े झटके की तरह होगा। इन लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे। सरकार की ओर से दी जा रही जानकारी के मुताबिक जिन राशन कार्ड धारकों के पास 4 पहिया वाहन हैं, उनके नाम कार्ड में शामिल नहीं किए जाएंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही उनके नाम हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन लोगों को मुफ्त राशन का सपना भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में शामिल है और उनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। गुरुग्राम जिले में प्रदूषित हवा से राहत देने के लिए 31 दिसंबर के बाद डीजल ऑटो के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नए साल से गुरुग्राम में केवल CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने की अनुमति होगी। वर्तमान में अधिकांश यात्रियों को बैठने के लिए जिले में 1015 डीजल ऑटो चलाए जा रहे हैं। अब डीजल ऑटो पर कार्यवाही करते समय सभी ऑटो को जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए DC अजय कुमार ने कहा कि यातायात प्रणाली किसी भी तरह शहर की छवि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीती रात एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका उपचार जारी है। मृतकों की पहचान शाहबाद के गाँव यारा निवासी नैब सिंह, उनकी पत्नी अमृत कौर, बेटा दुष्यंत, बहू अमृत कौर के रूप में हुई है। वहीं नैब सिंह का पोता केशव घायल है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी परिवार के 5 सदस्यों पर हमला हुआ और तेज धार हथियार से उनका गला काट दिया गया। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे
उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी। प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।